हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमृता आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ क्लास 5th का लेसन नंबर 3, अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। हेड स्टार्ट सेंटर का क्या आपने भ्रमण किया है? मतलब हेड स्टार्ट सेंटर का भ्रमण इस चैप्टर का नाम है। कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो? हैव यू एवर विजिटेड अ कंप्यूटर सेंटर? और कंप्यूटर सेंटर पे क्या आपने कभी भ्रमण किया है? सो फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इट वॉज वेडनेसडे, है ना, बुधवार था, वह बुधवार था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5th हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5th हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। बुधवार था। ऑल द चिल्ड्रन मतलब सभी विद्यार्थी, कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी। असेंबल मतलब होता है एकत्रित। एट द स्कूल, कहाँ पे एकत्रित हुए थे? स्कूल में एकत्रित हुए थे। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देयर 3rd विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर। टीचर ने उन्हें बताया, किन्हें बताया? बच्चों को बताया कि दैट दे वर गोइंग ऑन देयर 3rd विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर। वे कहाँ जाएंगे? हेड स्टार्ट सेंटर, तीसरे हेड स्टार्ट सेंटर का भ्रमण करने जा रहे थे। द बॉयज एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। बॉयज और जो गर्ल्स थे बहुत ज्यादा उत्सुक थे। मच क्यूरियस मतलब होता उत्सुक थे। दीपक द 4th बॉय इन द 2nd रो वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। यहाँ पे जो दीपक नाम का व्यक्ति है, ये वो क्या करता है? जो कि 4th रो में, मतलब 4th बॉय, चौथे नंबर का लड़का है जो कि 2nd रो में बैठा है। ये 2nd जो रो थी इसमें बैठा है। वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछता है। बट द क्लास टीचर सेड, लेकिन क्लास की जो अध्यापिका है वो कहती है कि लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर, कि हमें हेड स्टार्ट सेंटर की ओर, अब हमें हेड स्टार्ट सेंटर की ओर चलना चाहिए। आई शेल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। हेड स्टार्ट सेंटर चलेंगे तो वहां पे हर चीज को एक्सप्लेन कर दूंगी, बता दूंगी। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू। आप लोग किस में चलें? एक पंक्ति में चलें। तुम सब लोग एक पंक्ति में चलो। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि बुधवार का दिन था। कक्षा 5 के जो बच्चे थे वो स्कूल में एकत्रित होते हैं। अध्यापिका जो होती है वो उनसे उन्हें कहती है कि वे हेड स्टार्ट सेंटर चलेंगे। तो लड़का और लड़की जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। दीपक नाम का जो लड़का है वो 2nd रो में 4th नंबर की सीट पे बैठा हुआ है और वो क्वेश्चन पूछता है। तो अध्यापिका कहती है कि हम पहले हेड स्टार्ट सेंटर चलते हैं, मैं वहाँ पर सब कुछ आपको बता दूंगी। दे ऑल रीच द जन शिक्षा केंद्र। वे जो सब जन थे वो शिक्षा केंद्र पहुंचे। दे वर ग्रीटेड बाय द हेड मास्टर, और उन्होंने हेडमास्टर यानी प्रधानाचार्य का अभिवादन किया। दे वर ग्रीटेड, किसने अभिवादन किया? जितने सारे जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने हेडमास्टर का अभिवादन, उनके द्वारा हेडमास्टर का अभिवादन किया गया। द कंप्यूटर टीचर शुक हैंड। कंप्यूटर की जो अध्यापिका है उसने हाथ मिलाया विद द क्लास टीचर। हाथ किससे मिलाया? क्लास टीचर से। ही लेड ऑल द स्टूडेंट टू द सेंटर। ही लेड ऑल द स्टूडेंट टू द सेंटर। वे सेंटर पे स्टूडेंट को ले गए। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, और उनको कंप्यूटर रूम की सीट पर बैठे थे। इट वॉज अ क्लीन प्लेस, वो बिल्कुल साफ जगह थी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, द कंप्यूटर टीचर बिगेन। as you all know, दिस अपराइट बॉक्स इज CPU। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात मेरे बच्चों। कंप्यूटर टीचर ने शुरुआत करी। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सबको जानते हैं, दिस इज अपराइट बॉक्स। ये क्या है? अपराइट बॉक्स है। इसका नाम क्या है? CPU। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सारे के सारे बच्चे चीखने लगते हैं। दे न्यू, वे जानते थे कि व्हाट द अपराइट बॉक्स वॉज, कि अपराइट बॉक्स क्या है। अपराइट बॉक्स मतलब होता है खड़ा बक्सा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अपराइट बॉक्स क्या है।
वे जानते थे। अपराइट बॉक्स मतलब खड़ा बक्सा। द कंप्यूटर टीचर स्माइल, कंप्यूटर की जो अध्यापिका है वो मुस्कुराते हुए बताती है एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट, वो हाथ का पॉइंट करते बताती है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है। द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड, चिल्ड्रन दोबारा चीखती है। मॉनिटर, दस वन आफ्टर द अदर दे गिव द नेम, एक के बाद एक वो क्या करती है, नाम बताना शुरू करती है। कौन? कंप्यूटर की अध्यापिका। पहला कीबोर्ड माउस लाउड स्पीकर यूपीएस, है ना। फिर उसके बाद कंप्यूटर की जो अध्यापिका है, सेकेंड पैराग्राफ में क्या होता है कि सारे के सारे जो जितने बच्चे होते हैं जन शिक्षा केंद्र जाते हैं और वहाँ अध्यापिका मतलब जो प्रधानाचार्य है उनका अभिवादन करते हैं। कंप्यूटर टीचर और जो क्लास टीचर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो सेंटर पे स्टूडेंट को ले जाते हैं और सभी बच्चे कंप्यूटर सीट पे बैठ जाते हैं। कंप्यूटर जो रूम होते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरा जगह है। फिर कंप्यूटर अध्यापिका जो होती है बच्चों को बोलते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कंप्यूटर टीचर शुरुआत करते हैं कि आप जैसा कि आप सबको जानते हैं कि ये अपराइट बॉक्स है, इसका नाम सीपीयू मतलब खड़ा बक्सा है। सारे के सारे बच्चे चीखते हैं, वे जानते हैं कि अपराइट बॉक्स क्या है। कंप्यूटर टीचर मुस्कुराते हुए इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटेड करते बताती है। चिल्ड्रन अगेन शाउटेड, वापस दोबारा बच्चे चीखते बोलते हैं कि 10 वन आफ्टर, एक के बाद एक क्या करना शुरू करती है, वो नाम बताना शुरू करती है। कीबोर्ड माउस लाउड स्पीकर यूपीएस। सर में वी प्ले सम लैंग्वेजेस गेम टुडे, आस्क रीचा जो होती है वो पूछती है कि सर क्या रीचा पूछती है कि सर क्या हम आज लैंग्वेजेस वाले गेम खेल सकते हैं। ऑफ कोर्स सेड द टीचर जो होती है वो कहती है जरूर, शिक्षक ने कहा जरूर। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स। कंप्यूटर टीचर और जो क्लास टीचर होती है वो क्या कर देती है, तीन टीचर जो होती है वो डिवाइडेड कर देती है बच्चों को 3 ग्रुप में। ईच ग्रुप वाज गिवन अ कंप्यूटर, प्रत्येक जो ग्रुप होता है उसको कंप्यूटर दिया जाता है, कंप्यूटर सेट दिया जाता है एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, और उसके साथ कॉम्पैक्ट डिस्क ऑफ देयर चॉइस, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस पैराग्राफ में बताया कि कंप्यूटर टीचर जो क्लास टीचर होती है वो क्या कर देती है, 3 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर देती है। प्रत्येक ग्रुप को कंप्यूटर सेट दिया जाता है और उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको कॉम्पैक्ट डिस्क दी जाती है। The first group played first finger fast. Richa found all the alphabet in 59 seconds. फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो खेलता है फास्ट फिंगर फास्ट। रीचा जो होती है, रीचा नाम की जो लड़की होती है वो क्या कर देती है, 59 सेकेंड में जितने भी जो अल्फाबेट होती है उनको क्या कर लेती है, खोज लेती है। नीलम प्लेड हिट द बिगनर, नीलम जो कौन सा गेम खेलती है, हिट द बिगनर। शी फाउंड ऑल द वर्ड बिगनिंग विद एम इन 15 सेकेंड, वो 15 सेकेंड में म से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको क्या कर लेती है, खोज लेते हैं। असलम प्लेड, असलम नाम का जो लड़का होता है वो खेलता है हिट द हाइडिंग लेटर, वो क्या कर देता है, लेटर को छिपाना। दे ऑल एंजॉयड इट, सारे के सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। द कंप्यूटर टीचर ओपन द गेम नेम राइट एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ, कंप्यूटर टीचर जो होती है वो क्या करती है, एक गेम का नाम ओपन करती है, राइट एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो होता है हु टाइप सम इंग्लिश वर्ड्स, वो जो सेकेंड ग्रुप होता है कुछ इंग्लिश वर्ड टाइप करता है और उनको चेक करना होता है, चेक देम। द थर्ड ग्रुप प्लेड, तीसरा जो ग्रुप होता है वोकेबलरी गेम्स, दे ऑल प्लेड द गेम्स, वो क्या करते हैं, 1 by 1 एक के बाद एक क्या करते हैं, वे लोग गेम से सभी गेम के कर लेते हैं, खेल लेते हैं। बोथ द टीचर गाइड देम, और जो टीचर्स होती है दोनों क्लास टीचर और कंप्यूटर टीचर वो क्या करते हैं, उनको गाइडेड करते हैं थ्रू द लेसन, इस लेसन के दौरान। इन द एंड द क्लास टीचर आज, अंत में क्लास टीचर पूछते कि सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, तो बच्चों क्या आपने आज क्या सीखा। सर इट्स वंडरफुल, सर बहुत ही अद्भुत है। आई हैव लर्न एटलीस्ट 25 वर्ड्स टुडे, आई हैव लर्न एटलीस्ट 25 वर्ड्स टुडे, सर आज मैंने कम से कम
25 शब्द सीख लिए। आई वुड हैव लर्न दैम इन 1 मंथ, और इन्हीं वर्ड्स को मैं 1 मंथ के अंदर सीखता है, सेड असलम ने कहा। द अदर स्टूडेंट एग्रीड विद देम, अदर स्टूडेंट क्या करता है, उसको एग्रीड करता है। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे थ्रू दीज मल्टीमीडिया लेसन, द क्लास टीचर्स। तो हम मल्टीमीडिया जो लेसन है उसके दौरान हम क्या वेडनेसडे को मैथमेटिक्स जो होती है हम उसको सीखेंगे। मल्टीमीडिया पाठों की सहायता से अगले बुधवार को हम गणित सीखेंगे, ऐसा क्लास की अध्यापिका ने कहा। व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन? सर मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है, आज नीलम ने पूछा। द टीचर एक्सप्लेन करते कहती है कि दिस काइंड ऑफ लेसन यूज ए ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलोंग with a chance for a children to work on them and find the correct answer। वो कहना चाह रहे हैं कि जो लेसन, इस प्रकार का जो लेसन होता है, जब हम इसका यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल, ऑडियो यानी सुनना और देखने दोनों की जो चीजें होती है वो चीज को अफेक्ट करते हुए एक मौका देती है बच्चों को कि हम अब इसको कैसे वर्क करें और कैसे आंसर को चूज कर सकते हैं। उस आंसर को चूज करने के बाद हम उस चीज को पा सकते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए कि जो ऑडियो विजुअल जो इफेक्ट होता है उसकी सहायता से बच्चों को क्या होगा, वो बच्चे सीख सकते हैं, उनको मौका मिलता है कि उनको ये जो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चे उसका सही उत्तर जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसे जानने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, 1 कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड। वो जो प्रैक्टिस होती है वो उसकी चॉइस पर, उसकी स्पीड पर क्या करती है, चॉइस और स्पीड पर उसकी प्रैक्टिस करवा सकती है। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग। नाउ यू नो, आप जानते हो कि हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस, कंप्यूटर जो हमारी मदद करता है लर्निंग करने में एंड टीचिंग करने में। सर विल मैथमेटिक्स बी इजी टू लर्न एज इंग्लिश? क्या सर गणित भी अंग्रेजी की तरह समझने में आसान होगी? आज रीचा ने पूछा। यस द लेसन्स में बी इक्वली इंटरेस्टिंग, ये लेसन जो होंगे वो इक्वली इंटरेस्टिंग होंगे। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। द चिल्ड्रन थैंक्ड द कंप्यूटर टीचर, चिल्ड्रन ने कंप्यूटर टीचर को थैंक करते हुए लेफ्ट फॉर देयर स्कूल, और वे कहाँ चले गए, स्कूल, अलॉन्ग विद द क्लास टीचर के साथ। द चिल्ड्रन डिस्कस देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल, जब बच्चे जा रहे थे ना स्कूल की ओर, तो वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए जा रहे थे। द जॉय एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कुड बी सीन ऑन देयर फेसेस, जो जॉय और जो सेटिस्फेक्शन मिला था, द संतुष्टि भ्रमण करने पर, कहाँ पर, सेंटर पे, उस चीज को क्या किया उन्होंने, तो किसके, जो बच्चे जो जा रहे थे तो उनके फेस पर ये खुशी और जो सेटिस्फेक्शन है वो दिखाई दे रहा था, वो चेहरे पर झलक रहा था। असेंबल, इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन, लैंग्वेज, अपराइट, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो, मल्टीमीडिया, विजुअल। तो सबसे पहले ये कहना चाह रहा है कि वर्क इज वर्शिप, कि कार्य ही पूजा है। हमको रीड एंड लर्न करना है एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद आता है वर्ड पावर, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। वर्ड हमारे पास दे रखा है डिस्कस, डिस्कस मतलब होता है बातचीत करना, तो बातचीत करने का मतलब होता है इसमें अपन जो सर्च करेंगे बातचीत करने के लिए आएगा, बातचीत करना मीन्स टॉक अबाउट समथिंग टू डिसाइड। ठीक है, उसके बाद है क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक के लिए होगा हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसके लिए क्या होना, उत्सुक होने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। ठीक है, उसके बाद क्यू, क्यू मीन्स होता है पंक्ति, पंक्ति मतलब होता है अ लाइन ऑफ पीपुल, लाइन ऑफ पीपुल, कार etc वेटिंग फॉर द समथिंग और टू डू समथिंग। ठीक है, तो क्यों मतलब होता है पंक्ति, एक पंक्ति में जैसे कार को खड़ा कर दिया, जो लोगों की जो पंक्ति होती है जिसमें लोग क्या करते रहते हैं, इंतजार करते हैं। असेंबल, असेंबल मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा होना। ठीक है, तो टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, क्या होना, टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, इकट्ठा होना। ग्रीट यानी होता है अभिवादन करना, क्या होता है, अभिवादन, अभिवादन के लिए क्या शब्द आएगा, वेलकम। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन, अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज अ स्पेशल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। इक्वली, इक्वली मीन्स होता है टू द सेम डिग्री, टू द सेम डिग्री।
गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. वन हु टीचेज इज, है ना, तो क्या होगा टीचर. वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, उड़ाता है वो कौन होता है, पायलट. वन हु ड्राइव्स अ कार इज, क्या कहते हैं उसको, ड्राइवर. वन हु ट्रीट्स पेशेंट इज अ, उसको बोलेंगे डॉक्टर. कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आंसर है. आंसर अपन को क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आंसर अपन को लिखने हैं. वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स. पहला जो क्वेश्चन है ये वाला कि वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स. तो क्या होगा, द चिल्ड्रन गो की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेंट. द चिल्ड्रन गो की जगह वेंट आ जाएगा. द चिल्ड्रन वेंट टू जन शिक्षा केंद्र. क्या आएगा यहाँ पे, जन शिक्षा केंद्र. टू लर्न थ्रू कंप्यूटर, जन शिक्षा केंद्र के जस्ट बार लिखना है टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स. अपन को आंसर लिखना है द चिल्ड्रन गो को हटा के वेंट लिखना है. द चिल्ड्रन वेंट जन शिक्षा केंद्र टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स. सेकेंड है हाउ मेनी ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड. हाउ मेनी ग्रुप्स वर चिल्ड्रन डिवाइडेड, है ना, कितने ग्रुप में बांटा गया था. तो आपको क्या लिखना है, द चिल्ड्रन वर. सबसे पहले क्या आएगा, चिल्ड्रन, फिर वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. क्या आएगा, इनटू 3 ग्रुप्स, उसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया. हु वॉज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो. कौन बैठा था सेकेंड रो में, मैंने बताया था आपको, तो दीपक आ जाएगा. यहाँ पे हु की जगह क्या लिख देंगे, दीपक वॉज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो. 4th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर्स. ठीक है, व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर. तो द चिल्ड्रन प्लेड, प्ले की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लेड. द चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेजेस गेम्स लाइक. सबसे पहले लिखना है हमको फास्ट, फिंगर फास्ट, कॉमा लगाना है, उसके बाद लिखना है हिट द बिगनर, फिर कॉमा लगाना है, फिर लिखना है राइट एंड एवुलेट, फिर कॉमा लगाना है वोकेबलरी गेम्स. ओके, वोकेबलरी गेम्स के बाद लिखना है ऑन द कंप्यूटर्स. ठीक है. व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है. मल्टीमीडिया लेसन यूजेस audio visual effect along with the chance for a children to work on them and find the correct answer. तो मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑडियो विजुअल इफेक्ट को और साथ में जोड़ा जाता है. इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देता है कि चिल्ड्रन उस पर काम करे और उससे कुछ नए करेक्ट आंसर को सीखे और उसको पाए. What subject had they planned to learn the next Wednesday. तो क्या होगा, they had planned to learn mathematics the next Wednesday. They had planned to learn mathematics the next Wednesday. Let's learn. Write the feminine gender of the following: prince, princess, man, woman, horse, mare, lion, lioness, son, daughter, actor, actress. ठीक है, हमको क्या करना है, ये पुरुष जाति में है, हमको इसमें क्या स्त्री जाति में इनका लिखना है. ठीक है. राइट द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग. मदर का क्या हो जाएगा, फादर. ठीक है. आंट का क्या हो जाएगा, इधर लेडीज है, मतलब इधर क्या है, स्त्रीलिंग वाला है, तो हमें इधर क्या लिखना है, पुल्लिंग लिखना है. तो मदर का क्या हो जाएगा, फादर. आंट का क्या हो जाएगा, अंकल. सिस्टर का क्या हो जाएगा, ब्रदर. बीच का क्या हो जाएगा, डॉग. हैंड का हो जाएगा कॉक और नाइस का हो जाएगा नेफ्यू, है ना. नीस का क्या हो जाएगा, नेफ्यू. राइट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर. फर्स्ट 2 आर डन फॉर यू. कार्डिनल नंबर में हमको लिखना है 1 है, तो उसका ऑर्डिनल क्या हो जाएगा, फर्स्ट. 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा. ठीक. इसका 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, थर्ड. 4 का क्या हो जाएगा, फोर्थ. 5 का क्या हो जाएगा, फिफ्थ. 6 का क्या हो जाएगा, सिक्स्थ. 7 का क्या हो जाएगा, सेवन्थ. 8 का एट्थ. 9 का नाइन्थ. 10 का 10th. 11 का 11 और 12 का 12th. अब दे रखा है fill in the blanks choosing the appropriate word from these given in the bracket. मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, तो क्या आएगा, द फर्स्ट मंथ. क्या आएगा, पहला महीना. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, तो यहाँ पे आ जाएगा द फर्स्ट. फ्राइडे इज द डे ऑफ द. फ्राइडे कौन सा है, द फिफ्थ डे ऑफ द. कृष्णा इज डैश डे सन ऑफ हिज पेरेंट, तो कृष्णा इज द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट. देयर वर 10 boys in the fourth room. There were 10 boys in the fourth room.
7 men, कितना जगह 7 men came out but I knew only the 7th man. अब देखो क्या करेगा, बिगिन लाइक देयर आर 7 days इन अ वीक, तो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, उसके जस्ट बाद आएगा थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, सैटरडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, संडे इज द सेवंथ डे ऑफ द वीक. एक रीड द नोट गिवन बिलो, है ना, इसको क्या करना है, ये जो नोट दिया गया है इसको अपन को रीड करना है और उसके जस्ट बाद क्या कहना है कि यू आर पंकज, आप पंकज हो, राइट अ शॉर्ट नोट, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. इन्फॉर्म योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, मित्र को सूचित करना है कि दैट यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, आप पिकनिक जा रहे हैं आपकी क्लास टीचर के साथ नेक्स्ट मंडे को. ओके, आस्क हिम टू ज्वाइन, है ना, वो पूछ रहा है आपको ज्वाइन करना है. ठीक है, इसी को मिलता जुलता लिखना है, यहाँ पे दिसंबर लिखना है या अक्टूबर लिखना है. ठीक है, आज की जो भी डेट है वो लिखना है. ठीक, और आपका समय डाल देना है, दिन का समय जो भी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं 8 बजे वो डाल देना है. नाम जो भी है, डियर राहुल, मोनू, जोनू, जो भी है वॉट एवर. वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम जा रहे हैं विद आर क्लास टीचर, हम जा रहे हैं पिकनिक हमारी कक्षा अध्यापिका के साथ और नेक्स्ट मंडे टू पचमढ़ी. कहाँ जा रहे हैं, पचमढ़ी. कितनी बजे जा रहे हैं, 8 बजे. इट विल बी वेरी एंटरटेनिंग, वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, एंजॉयफुल होगा. इफ़ यू वुड ऑल्सो कम विद अस, अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो सो प्लीज़ ज्वाइन अस करें. इफ़ पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके, और नाम में यहाँ पे आ जाएगा पंकज. ठीक है,